हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। इसके थोड़े से जनरल टॉपिक्स देखेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में जो इसकी लाइफ साइकिल है पूरी ड्रॉ करके पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट के बारे में थोड़ा जनरल डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है कि ये कौन सी पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करता है, कौन सी इसकी किंगडम है, कौन सी सब फाइलम है, कौन सी सब क्लास है, कौन सा जीनस है और कौन सी स्पीसीज है। तो अगर हम बात करें इसकी किंगडम की, तो ये कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है? दिस बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। और उसकी जो फाइलम है प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ के अंदर जो सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ। कि ये हो गई किंगडम, ये हो गई फाइलम, ये हो गई सब फाइलम। देन इसकी क्लास कौन सी होगी? टीलोस्पोरिया इसकी क्लास है। देन सब क्लास कौन सी है इसकी? कोकिडिया। कोकिडिया इसकी सब क्लास है। देन जीनस प्लाज्मोडियम और स्पीसीज वाइवेक्स। हम वैसे तो इसकी 4 स्पीसीज हैं, लेकिन हम सिर्फ जो हमारा टाइप स्टडी है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से रिलेटेड। तो ये है सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन चलिए स्टार्ट करते हैं अब विद इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो कोज करता है मलेरिया को, और मलेरिया एक वाइडली नोन ह्यूमन डिजीज़ है। ठीक है। प्लाज्मोडियम की हमें नियर अबाउट 60 स्पीसीज़ के बारे में पता है कि प्लाज्मोडियम की अभी तक 60 स्पीसीज़ हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें से जो 4 स्पीसीज़ हैं वो 4 अलग अलग तरीके का मलेरिया फीवर कोज करती हैं इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है। वो 4 स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसकी हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं। देन प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर है प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन 4 स्पीसीज़ जो मलेरिया फीवर कॉज करती हैं मैन के अंदर, इसकी हम टाइप स्टडी पढ़ने वाले हैं। ये सबसे वाइडली स्टडीड स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम की। फिर जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, मेल नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी? फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। और जो मेल एनोफिलीज है वो फीड अप करता है प्लांट जूस के ऊपर। फीमेल एनोफिलीज है वो फीड अप करती है ह्यूमन के ब्लड पे, और एक ह्यूमन के ब्लड से दूसरे ह्यूमन के अंदर ये इस मलेरिया को कोज प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो ये जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करती है तो ये किसकी तरह काम कर रही है? एज एन होस्ट या फिर वेक्टर, या फिर हम बोल दें कैरियर की तरह काम कर रही है। कि होस्ट वेक्टर की तरह काम कर रही है और कैरियर की तरह काम कर रही है। ये इट डराइव सर्टेन प्रोटीन फ्रॉम ह्यूमन ब्लड एंड आर इम्पोर्टेंट इन इट्स एग फॉर्मेशन। की जो फीमेल एनोफिलीज है ये ह्यूमन के ब्लड से कुछ प्रोटीन को निकालेगी, और वो प्रोटीन काम आते हैं इसकी एग फॉर्मेशन में, इसलिए ये ह्यूमन के ब्लड के ऊपर फीड करती है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। की जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वत्र है, वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ख़ासकर कौन से एरिया में? जो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इनका ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट है, वहाँ पर ये वाइडली फैली हुई मिलेंगी। देन
डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करें हैबिटेट की, तो ये कहाँ पे रहते हैं? प्लाज्मोडियम रहता है एज एन एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह रहेगा। और ये ह्यूमन ब्लड के अंदर तो मिलेगा, ह्यूमन के अंदर तो ये मिलता है आरबीसी में और लीवर में, लीवर सेल में मिलेगा और आरबीसी के अंदर मिलेगा। इसके अलावा जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के अंदर ये मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में मिलेगा। और स्लाइवरी ग्लैंड के अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल है मॉस्किटो की, उसके अंदर रहता है एज एन एंडोपैरासाइट। देन इसके अलावा जो हैबिटेट है उससे फर्दर हम बात करें हैबिट्स की, तो इसकी हैबिट्स क्या है कि बीइंग इंट्रासेलुलर पैरासाइट इट डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटी। ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जितनी भी इसकी लाइफ की प्रोसेस हैं उनके लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है। कैसी लाइफ साइकिल है इसकी? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है और ये काफ़ी स्टेज को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड सेवरल स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल एंड इट रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? डाइजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। 2 होस्ट कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? प्राइमरी होस्ट बोल दो, डेफिनेटिव होस्ट बोल दो, या फिर जो प्रिंसिपल होस्ट है, प्रिंसिपल होस्ट। दूसरा होस्ट कौन होता है? सेकेंडरी बोल देते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट बोल देते हैं सेकेंडरी को, एंड इसको हम वेक्टर होस्ट भी बोलते हैं। जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है? प्राइमरी होस्ट है इनका ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ये अपना एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज के अंदर दोनों तरीके की, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, दोनों तरीके की लाइफ साइकिल चलेगी और उसको हम बोलते हैं, जो सेक्सुअल साइकिल है विच इज़ फॉलोड बाय एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन। एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज स्पोरोगोनी। बाकी जो फर्दर एसेक्सुअल साइकिल है और साइजोगोनी इन मैन, वो हम पूरा जब डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम के थ्रू पूरा कंप्लीट कल हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।